अस्सलाम वालेकुम। 26वां रोज़ा बाद नमाज फ़जर दुआए जमीला 1 मरतबा पढ़ें। बाद नमाज ज़ोहर सूरत फातिहा 17 मरतबा पढ़ें। बाद नमाज असर ये दुआ 17 मरतबा पढ़ें। बाद नमाज मगरिब ये दुआ 60 मरतबा पढ़ें। बाद नमाज ईशा सूरत फातिहा 17 मरतबा पढ़ें। एक कब्रिस्तान के बाहर लिखा था, मंजिल तो तेरी यही थी, बस ज़िंदगी गुजर गई आते आते। क्या मिला तुझे इस दुनिया से, अपनों ही ने दफना दिया तुझे जाते जाते। जिस सुकून को 5 स्टार होटलों, मौसीकी की महफ़िलों और रोशनियों में ढूंढा करता था, वो मुझे बालाकोट के पहाड़ों की एक टूटी हुई मस्जिद की फटी हुई सक़्फ़ पर मिला। जब इंसान अपने परवरदिगार पर भरोसा कर लेता है कि उसके अलावा कोई भी उसकी ज़रूरत पूरी करने वाला नहीं, परवरदिगार भी अपने बंदे को मायूस नहीं लौटाता, उसकी दुआ ज़रूर कबूल करता है। हमारा ये भरोसा ही ईमान है। यकीनन ज़िंदगी बेहद मुख्तसर है, जो वक्त मिल गया सो मिल गया, आइंदा वक्त मिलने की उम्मीद धोखा है। क्या मालूम आइंदा लम्हे हम मौत से हम आगोश हो चुके हों। किसी के सामने कभी अपनी कमज़ोरियाँ बयान ना करो, वरना लोग तुम्हारी इन कमज़ोरियों को अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल करेंगे। एक इंतकाल के बाद ज़मीन आपके नाम होती है और एक इंतकाल के बाद आप ज़मीन के नाम होते हैं। बस ये इंसान की हकीकत है। जैसे जैसे इंसान ठोकरें खाता जाता है, वैसे वैसे उसके फ़ैसलों में निखार आता जाता है। लोहा कभी ख़राब नहीं होता, वो हमेशा अपने ही जंग से बर्बाद होता है। इसी तरह इंसान को कोई बर्बाद नहीं कर सकता, उसकी सोच और दूसरों से उम्मीदें ही उसे बर्बाद करती हैं। सब्र रखो, अल्लाह के फ़ैसलों पर खुश रहो, तुम्हें बेहतर नहीं बेहतरीन मिलेगा। ज़िंदगी मिली थी रब की इबादत करने के लिए, पर वक्त गुज़र रहा है कागज़ के टुकड़े कमाने के लिए। ना कफन में जेब है, ना कब्र में अलमारी, और कमाल की बात यह है मौत का फरिश्ता रिश्वत भी नहीं लेता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तकलीफ़ की घड़ियाँ ख़ताओं को मिटा देती हैं। बाबा जी कहते हैं, वज़ू हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा फरमाया वैसा करते हैं। बस फ़र्क इतना है, हम पानी से वज़ू करते हैं तो हम पाक होते हैं, और जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू करते थे तो पानी पाक हो जाता था।